मुस्लिम वोटों के सहारे बंगाल की राजनीति में किंग मेकर बनकर निकले हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी टूट चुकी है। इस जोड़ी के टूटने के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव से पहले एक समय ऐसा आया था जब लगा कि बंगाल चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन इस मुकाबले पर ग्रहण लग गया और हुमायूं से ओवैसी का गठबंधन टूट गया। अब ये जोड़ी टूटने के बाद ओवैसी ने बंगाल में अकेले मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैलियां शुरू कर दी है और हुमायूं को धमकी दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बंगाल चुनाव में ओवैसी ने अकेले क्या तैयारियां की हैं और इस तैयारी से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कितना फायदा होगा। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर हुमायूं कबीर सियासी चर्चा में आए थे कि इस बार टीएमसी को राज्य के बाहर का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन हुमायूं का ये दाव उल्टा पड़ गया। चुनाव से पहले हुमायूं ही राज्य के बाहर होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पहले तो हुमायूं कबीर टीएमसी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाते नजर आते हैं। इसके बाद उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर बंगाल में ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ा दी थी। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों मिलकर चुनाव प्रचार में भी जुट गए थे। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद राज्य में सियासी विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद हुमायूं और ओवैसी अलग हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद एआईएमआईएम ने हुमायूं से दूर होने का फैसला कर लिया। वहीं अब बंगाल चुनाव को अकेले लड़ने का फैसला एआईएमआईएम ने कर लिया है, जिसके प्रचार के लिए असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने रानीगंज में दरगाह गोशे बंगला पर चादर चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई सवालों का जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि हम अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए आए हैं। मैं यहाँ 3 दिन रहूंगा। हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार हमें कामयाबी मिलेगी। हमने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन को छोड़ दिया है। इसके अलावा ओवैसी ने हुमायूं की टीएमसी और एआईएमआईएम पर समझौता करने का आरोप पर कहा कि कभी टीएमसी तो कभी हुमायूं। हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ जनता की आवाज है और बंगाल में मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठाने वाले किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ आए हैं और आते रहेंगे। हमारा लक्ष्य बंगाल में मुसलमानों के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण और नेतृत्व सुनिश्चित करना है, क्योंकि तभी न्याय मिलेगा, अन्यथा हम दमन झेलते रहेंगे। इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं ओवैसी ने इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनावी मोर्चा संभालने की खबर उस समय और अधिक चर्चा में आई जब ये सामने आया कि उन्होंने स्थानीय नेता हुमायूं कबीर का साथ छोड़ दिया है। यह घटनाक्रम राज्य की राजनीति में बदलते समीकरणों और क्षेत्रीय गठबंधनों की जटिलता को उजागर करता है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पहले ही बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए स्थानीय नेताओं और संगठनों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें हुमायूं कबीर जैसे नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। हालांकि राजनीतिक मतभेद, रणनीतिक असहमति, स्थानीय स्तर पर प्रभाव को लेकर विवाद के कारण ये साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका। हुमायूं कबीर से अलग होने के बाद ओवैसी ने सीधे तौर पर बंगाल में अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने चुनावी सभाओं, जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से राज्य के कई क्षेत्रों में अपनी पार्टी का प्रचार करना शुरू कर दिया है। ओवैसी का मुख्य फोकस उन क्षेत्रों पर है जहां अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या अधिक है, क्योंकि एआईएमआईएम खुद को उनके अधिकारों और प्रतिनिधित्व की आवाज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने अपने भाषणों में राज्य सरकार और अन्य प्रमुख दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों से अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जबकि उनके वास्तविक मुद्दों जैसे शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज है, क्योंकि हुमायूं कबीर से अलग होने के बाद ओवैसी का ये कदम दर्शाता है कि बंगाल की राजनीति में स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं।
ओवैसी। यह घटनाक्रम राज्य के चुनावी परिदृश्य को और अधिक बहुकोणीय बनाता है, जहां हर पार्टी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 292 विधानसभा सीटें हैं, जहां मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। लेकिन एआईएमआईएम की एंट्री ने सियासी समीकरणों में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। एआईएमआईएम का फोकस खास तौर पर उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर। यहां पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बंगाल की राजनीति में पहले भी एआईएमआईएम ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन उसे खास सफलता नहीं मिली थी। इसके बावजूद पार्टी इस बार ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बता दें कि बंगाल में एआईएमआईएम भले ही ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन वो चुनावी नतीजों पर असर जरूर डाल सकती है, खासकर मुस्लिम वोटों के बंटवारे के जरिए, जिससे सीधा नुकसान टीएमसी को हो सकता है और फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो दूसरी तरफ टीएमसी एआईएमआईएम को बाहरी पार्टी बताकर घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी एआईएमआईएम की मौजूदगी को अपने लिए राजनीतिक अवसर के तौर पर देख रही है। इसी बीच सवाल उठ रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बंगाल में कोई बड़ा खेल कर पाएगी, या फिर ये सिर्फ वोट काटने तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि एआईएमआईएम की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प जरूर बना दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।